तो वो तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट जो पीएचडी करना चाहते हैं अंडर फुल्ली फंडेड विदाउट आइल्स विदाउट बैंक स्टेटमेंट और 100% फ्री, जिसकी जो टोटल ग्रांट्स आपको ऑफ़र की जा रही है ऑलमोस्ट 6 करोड़ की ये ग्रांट आपको ऑफ़र की जा रही है। अगर आप यहाँ पे प्री डॉक्टरेट एज ए रिसर्च परस्यू करना चाहते हैं और आप यूनिवर्सिटी लेक्चरर बनना चाहते हैं तो FPU 2020 ग्रांट्स आपके लिए अवेलेबल है। अगर आप इस ग्रांट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, PhD करना चाहते हैं, वो भी स्पेन में, ये आपको 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट ऑफ़र कर रही है, जो कि आप मैक्सिमम यूनिवर्सिटी में जो टीचिंग करते हैं 90 घंटे, ठीक है। और इसकी जो ग्रांट है वो आपको 1,43,350 यूरो ऑफ़र की जा रही है, जो कि ऑलमोस्ट ये अमाउंट बनती है 6 करोड़ के लगभग। तो अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को विन करना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है, आप विद फैमिली मूव कर सकते हैं, कोई यूनिवर्सिटीज़ की फ़ी पे करने की ज़रूरत नहीं होगी, कोई रिसर्च के जो एक्सपेंसेस वगैरह होंगे वो आपको पे करने की ज़रूरत नहीं होगी। ये टोटल जो है ना एज ए एम्प्लॉई एज ए जॉब आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ़र की जा रही है। लाइक आप ऐसा समझें कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, वहाँ पे आप अप्लाई करें और वहाँ पे आप एज ए एम्प्लॉई एज ए वर्कर नहीं, एज ए जॉब होल्डर वहाँ पे आप सिलेक्ट होते हैं, तो वो आपको मंथली सैलरी प्रोवाइड करते हैं, आपको कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं होती। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, PhD करना चाहते हैं, तो आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, अगर मैं इसके जो फंडिंग की डिवीज़न है वो बताऊं तो फंडिंग की डिवीज़न यहाँ पे क्लियरली दी हुई है। आपको सालाना 32,500 यूरो मिलेंगे और जो टोटल ग्रांट होगी वो होगी 1,43,350। अगर मैं यहाँ पे एनुअल ग्रांट की बात करूं तो यहाँ पे मैंने 2 PKR में निकाली हुई है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं ऑलमोस्ट 1,03,12,055 रुपीज़ बनते हैं। ये आपको सालाना मिलेंगे, जो कि ईच एंड एवरीथिंग एक्सपेंसेस जो भी होंगे वो आप कवर कर सकते हैं। इसमें लाइक जैसे कि मैंने कहा बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं होगी, कोई यूनिवर्सिटी को आप पे नहीं करेंगे, सारी चीज़ें आपको बिल्कुल फ्री में मिलेंगी। और ये जो ग्रांट होगी वो आप अपने ही मर्ज़ी के मुताबिक यूज़ करना चाहें कर सकते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी। तो अगर आप एक ऐसी अपॉर्चुनिटी की तलाश में हैं तो ये आपके लिए एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी हो सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप इंटरेस्टेड है इसमें अप्लाई करने के लिए, आपको मेथड भी नहीं आता तो आपने क्या करना है, यहाँ पे उन्होंने मेथड बताया हुआ है कि आपने क्या करना है, पहले तो आपने अपना रिसर्च ग्रुप फाइंड आउट करना है। मतलब कि पहले आपने अपनी रिसर्च लैब कन्फर्म करनी है, सुपरवाइज़र को फाइंड आउट करना है, रिसर्च ग्रुप आइडेंटिफाई करना है, उनसे कॉन्टैक्ट करना है। जैसे ही आप उनसे कॉन्टैक्ट करेंगे इस फंडिंग के अंदर, वहाँ से एक्सेप्टेंस सिक्योर करेंगे, फिर आपने क्या करना है, इस फंडिंग के लिए आके अप्लाई करनी है, ठीक है। तो ये जो है ना इसके एप्लीकेशन का मेथड है। सिंपल मैं बात करूँ तो आपने क्या करना है, सुपरवाइज़र फाइंड आउट करना है जिस के साथ आपका रिसर्च एरिया मैच करता है। वो जो ग्रुप होगा वो उसका जो सुपरवाइज़र होगा मेन, ठीक है, आपने उसका ईमेल वहाँ से निकालना है, उनको जो है ना आपने कॉन्टैक्ट करना है फॉर एक्सेप्टेंस और सुपरविजन, और आपने इससे स्पेसिफाई करना है कि आपने इस फंडिंग के लिए अप्लाई करनी है, FPU ग्रांट्स, ठीक है। अब ये जो ग्रांट्स होती है ना, अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, पहले तो ये आपने माइंड में रखनी है कि यहाँ पे जो सिलेक्शन होती है वो टोटली CGPA डिपेंडेंट नहीं होती, जो कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स कहते हैं कि जी मेरी तो CGPA ठीक नहीं है, मैं यहाँ पे अप्लाई भी कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। तो यहाँ पे मैक्सिमम जो फैक्टर्स होते हैं वो कंसिडर किए जाते हैं, लाजमी नहीं कि आपकी सिर्फ और सिर्फ CGPA होती है, ठीक है। अब 25% आपकी CGPA, बाकी जो अदर फैक्टर्स होते हैं वो भी कंसिडर किए जाते हैं, ठीक है। लाइक अगर आप टोटल एकेडमिक की बात करें तो एकेडमिक टोटल जो आपका जो थ्रू आउट द केयर्स होता है एजुकेशनल, उसकी बात करें तो 75% कंसिडर किया जाता है। बाकी जो 25% होता है वो आपका टेक्निकल जो ट्रैक रिकॉर्ड होता है वो देखा जाता है, ठीक है। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि आपने रिसर्च ग्रुप फाइंड आउट करके कॉन्टैक्ट करना है फॉर सुपरविजन, ठीक है। अब किस तरह से ग्रुप फाइंड आउट करोगे, आपने क्या करना है यहाँ पे। अच्छा एक चीज़ ये कि ये आपको बार बार दिख भी रही होगी, मैंने नहीं बताई, वो ये कि इसकी ग्रांट जो ओपन होगी वो होगी 20 अक्टूबर 2026 को और क्लोज़ हो जाएगी 20 नवंबर 2026 को। ये वीडियो अभी बनाने का मकसद ये है कि अगर आप स्पेन में इंटरेस्टेड हैं इस अपॉर्चुनिटी को विन करने के लिए, अप्लाई करने के लिए, तो अभी क्योंकि बहुत ही शॉर्ट पीरियड है, क्योंकि इसमें रिसर्च ग्रुप फाइंड आउट करना, प्रोफेसर को कांटेक्ट करना, प्रपोजल डिज़ाइन करना, इंटरव्यू जो है ना अटेंड करना, तो ये तमाम तरह टाइम टेकिंग प्रोसेस होते हैं। तो अभी अपना प्रोसेस जो है ना आप इनिशिएट कर सकते हैं, ठीक है।
जैसे आप अभी प्रोसेस इनिशिएट करेंगे आपके पास चांसेस ऑफ सिलेक्शन ज़्यादा होंगे, एक्सेप्टेंस के ऑप्शन आपके पास ज़्यादा होंगे। तो अब आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए प्रोसेस इनिशिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पे आप आ जाएंगे ऊपर थोड़ा सा, यहाँ पे देखिए जी रिसर्च एक्टिविटीज़ सर्च। अब लाइक आप रिसर्च ग्रुप फाइंड आउट करना चाहते हैं तो फाइंड आउट किस तरह से करेंगे। अब यहाँ पे देखिए जी लुकिंग टू फाइंड द लीडिंग रिसर्च ग्रुप्स इन योर फील्ड, अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हैं इन द FPU कॉल। अब यहाँ पे देखिए जी कि आप रिसर्च सेंटर या यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिसर्च कैरियर। अब आपने क्या करना है, एक्सप्लोर करना है। एक्सप्लोर क्या करना है, ग्रुप बाय स्पेशली AEI एरिया, यूनिवर्सिटी और सेंटर दैट कैरी आउट रिसर्च एक्टिविटी इन AEI फंडेड प्रोजेक्ट। ये जो पहले इसको जो है ना हैंडल करता वो FPU था, अब जो है ना जो इसको हैंडल कर रहा है वो AEI फंडेड जो PhD प्रोजेक्ट्स होते हैं वो जो है ना इसको कर रहा है, जिसको रिसर्च कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जी क्या करना है, आपने डिस्कवर द एक्टिव रिसर्च लाइन्स एंड ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ ईच टीम, कॉन्टैक्ट द रिस्पॉन्सिबल रिसर्चर एंड जॉइंटली प्रिपेयर द एप्लीकेशन। अब लाइक क्या है, आपने यूनिवर्सिटीज़ की एक्सप्लोरेशन करनी है। ठीक है, वहाँ पे आपने ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स देखनी है, रिसर्च ग्रुप्स देखने हैं, फिर जिस प्रोजेक्ट्स या रिसर्च ग्रुप्स के साथ आपका रिसर्च इंटरेस्ट फॉल कर रहा है, ठीक है, फिर आपने उसका जो मेन सुपरवाइजर्स होगा, जो रिस्पॉन्सिबल होगा एक रिसर्च को कंडक्ट कराने के लिए, जो मेन हेड होगा, आपने उसका ईमेल वहाँ से निकालना है और उनसे कॉन्टैक्ट करना है फॉर एक्सेप्टेंस फॉर सुपरविजन। और आपने ये क्लियरली स्टेट करना है कि मैं FPU की ग्रांट के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, ठीक है, फॉर 2026। तो उसी की बेस पे जो है ना मुझे आपकी एक्सेप्टेंस चाहिए। फिर वो जो रिसर्च सेंटर होगा वो आपकी सीट कंफर्म करेगा, फिर आपने डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करनी है। बाकी जो आपकी रिकमेंडेशन होगी वो आपका रिसर्च जो सेंटर होगा जहाँ से आपकी सीट कंफर्म होगी सुपरविजन की, वो फिर जो है ना उसको FPU को जो है ना रिकमेंड करेगा। ठीक है, फिर वो डॉक्यूमेंट्स की वैल्यूएशन करेंगे, शॉर्ट लिस्टिंग करेंगे, फिर जो है ना वो आपको नोटिफाई करेंगे आफ्टर सक्सेसफुली गेटिंग फंडिंग। तो ये ओवरऑल प्रोसीजर है। अगर आप एक ऐसी रिसर्च ग्रांट की तलाश में तो आपके लिए ये एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।